आप नर हो या नारायण हो, भक्त हो या भगवान हो, पुरुष हो या महापुरुष हो, राजा हो या भिखारी, उसके बीच के जितने भी शरीर धड़ के एवं मनुष्य एवं जीवात्मा, आपको वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारंभ और शरीर के अंदर ले लिया हुआ किसी भी माध्यम श्वास मुंह से या जिस भी विधि शरीर के अंदर जो ले रहे हैं शक्ति रूपी आवरा, इसी के अनुसार परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। ये इस समय जब जब मौसमें चेंज होती है तब तब वायरस, वायरल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब तमाम बीमारियां सभी लोग को ग्रसित कर सकती हैं यदि आप उसमें सुधार नहीं किए रहन सहन खान पीन संगत में। तो पानी में, भोजन में, न्यूट्रिशन में जो आप शरीर के अंदर ले रहे हैं, यदि उसमें शुद्धिकरण नहीं लेते हैं तो वही शक्ति रूपी और आपके शरीर को बीमार करती है। आप चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, आपकी प्रतिरोधक क्षमता सही रहेगी, बीमारी आएगी चली जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, आत्मा को सहने योग्य आपका शरीर नहीं रहेगा, शरीर को आत्मा छोड़ देगा। तो हमारा मेन इस समय देख रहे हैं हॉस्पिटल हुआ, आश्रम, तमाम तन मन धन से शांति लेकर के आ रहे हैं। तो आप कुछ भी हैं, यदि आपका शरीर कोई भी बीमारी लग गई तो कहीं ना कहीं अशांति का सामना करना पड़ेगा। आप कोई भी रहे, तो ऐसा स्थिति ना हो कि शरीर में आए और बीमारी चला जाए। अच्छी प्रतिरोधक क्षमता आप रहन सहन खान पीन संगत में ऐसा सुधार करें, जो चीजें होगा उसे त्यागे और वर्तमान में सुधार कर लें जिस दिन से ज्ञान हो जाए। जो भी जुड़े हों हमसे वो इस पर विशेष ध्यान दें। और जो सभी लोग को ये दायित्व है, जब ज्ञान हो जाए, शराब पीते हैं लीवर खराब हो जा रहा है, गांजा पीते हैं, जो भी तमोगुणी की चीजें ले रहे हैं, तमोगुण प्रधान होता है, फिर धीरे धीरे शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। और संगत में रहने से सतगुण भी प्रभावित हो जाते हैं। वही नहीं, घर में एक आदमी कोई अधर्म का रास्ता करता है तो पूरे परिवार को अशांति होती है। गांव में एक करते हैं, पूरा गांव बदनाम होता है। शरीर के किसी एक अंग में रोग लगती है, पूरी शरीर प्रभावित होती है। इस सब पे विशेष ध्यान दें। और वर्तमान में जो भी है, जब जब मौसमें चेंज होती हैं, यदि आपका रहन सहन खान पीन संगत में ध्यान नहीं दिए, लापरवाही किए, तो ग्रसित होंगे। हम खुद एक बार ग्रसित हो गए थे। कितने महापुरुष लोग हम अस्पताल में देख रहे आते हैं, औषधि युक्त हो गए हैं। तो इस पे विशेष ध्यान, उचित समय पे उचित निर्णय ले। विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान का सहारा लें। अध्यात्म की जरूरत है, अध्यात्म का सहारा लें। उसके लिए कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध बनाएं। शरीर के अंदर जो शक्ति रूपी ऑरा ले रहे हैं उसको प्रबल बनाएं। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। आपको जैसे तन मन धन, तन की जरूरत है तो तन को लिए कार्य करें, मन की जरूरत है तो मन के शुद्धिकरण के लिए कार्य करें, कर्म प्रार्थना इच्छा करें। धन की जरूरत है तो धन के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा करें। उसी तरह शक्ति रूपी ऑरा लें। हम समझाते हैं तो वो अपने तर्क वितर्क देते हैं कितने लोग। तो वो चाहे कोई भी हो, इस पे विशेष ध्यान दें। जब जब मौसम चेंज हो तो रहन सहन खान पीन संगत में विशेष ध्यान दें। उसी समय फंगस, वायरस, वायरल, बैक्टीरिया, जितनी बीमारियां हैं प्रभावित करती हैं। पेड़ पौधे को प्रभावित कर लेती हैं। कितने जीवात्मा उससे प्रभावित हो जाते हैं। मनुष्य के तो बातें छोड़ दीजिए।
उसको अमल करें। स्वामी रमेशानंद सरस्वती, और हम यूट्यूब स्वामी रमेशानंद BHU वाले पर डाले हैं, उसको बराबर देखें, पूरा देखें। जब देखे तो पूरी कितनी निदान हो जाएगी संशय की। स्वामी रमेशानंद BHU है, उसमें तमाम प्रकार के जो अंदर आत्मज्ञान होता गया, हमारी जो ज्ञान है, श्री स्वामी वितरागानंद विश्वगुरु श्री श्री 1008 स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह जी, जो हमारे दीक्षा गुरु थे, उन्हीं का ज्ञान और जो उनके बताए रास्ते पे वचन पे चलता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ, तो खुद आत्म ज्ञान होता है। तो उसी को मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करते हैं। किताबी नॉलेज तो उतना हमको नहीं है, क्योंकि जब हमको 2 लाइन लिख के दिए, स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि विच्छा तन्मेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर इच्छा। यह पूरा वेद पुराण शास्त्र इसी में है। जो आप लक्ष्य का चयन करे, उसे कर्म इंद्रिया ज्ञान करे, मन से कराए, परमात्मा से आत्मा को दिखाएं, परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करते रहिएगा। हमेशा आपके ऊपर गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहेगी। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर है। अभी देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, 1 घंटा 45 मिनट के बाद शरीर को आत्मा छोड़ देगी। स्वामी जी काया कल्प साधु थे, समय आया तो वो भी शरीर छोड़ दिए। इस पे धरती का रचना करने वाले भी वो भी आए धरती पे ऊपर आकाश के नीचे, तो वो भी समय आया तो शरीर को छोड़ दिए। बस उनका कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारंभ और जो शक्ति रूपी आवरा है जो अंदर लिए थे, वो उसी का आवरा प्रारब्ध बन करके है समाज और संसार में, वही चला रहा है। जिस तरह आत्मा है शरीर में, तो शरीर चलती है, तो संशय में न रहें, तो हम उसी को अमल भी करते हैं। और जिसकी जब जरूरत हो उचित समय उसका सहारा लें, परिणाम अपने हाथ में न ले। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री हरि ओम गौ माता। अब दूध जर्सी गाय का पीजिए, देसी गाय का पीजिए, देखिए दोनों कितना अंतर है। तो जो हमारा रहन सहन खान पीन संगत, इस पे विशेष ध्यान दे, चाहे कोई भी हो, और तो परिणाम गुरु से प्रकृति जाते हैं। तो जिस तरह का दूध हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, वही तो शक्ति रहेगी शरीर में। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, श्री हरि ओम गौ माता। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव।